इजली आसमानों से लेकर इंसानों की जमीन तक कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनकी रोशनी वक्त के साथ मध्यम नहीं होती। उनमें दो नाम ऐसे हैं जो जन्नत के फूलों की मानंद चमकते हैं, हुस्न और हुसैन। ये सिर्फ एक मुकद्दस निसब के वारिस नहीं बल्कि रहमत, पाकीज़गी और इलाही मोहब्बत की जिंदा अलामत है जो इंसानी सूरत में जाहिर हुई। ये दास्तान पैदाइश से शुरू नहीं होती बल्कि एक इशारे से जन्म लेती है। उससे पहले कि किसी घर में नौजायदा की आवाज गूंजती, एक औरत के दिल में एक गैर मामूली ख्वाब उतर आया। उम्म फजल अब्बास की जोजा ने एक गहरा और चौंका देने वाला मंजर देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल के जिस्म से एक हिस्सा जदा होकर उनकी तरफ आता है। बीदार होने पर खौफ ने उन्हें घेर लिया और दिल बेचैन हो गया। वदाहत की तलाश में वो मोहम्मद मुस्तफ़ी के पास गई। जब उन्होंने ख्वाब बयान किया तो नबी के चेहरे पर परेशानी नहीं बल्कि इत्मीनान था। उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब गम की अलामत नहीं बल्कि खुशखबरी है। जल्द ही उनकी बेटी फातिमा ज़हरा एक बच्चे को जन्म देगी और उस बच्चे की देखभाल में उम्म फजल का किरदार होगा। यूं वो ख्वाब बरकत का पैगाम था, नुकसान का नहीं। वक्त गुजरता गया और वादा पूरा हुआ। शाबान के महीने में हिजरत के चौथे साल एक बच्चा दुनिया में आया। इस तरह हुस्न की विलादत हुई जो उम्मीद, मोहब्बत और आसमानी रहमत के साथ तशरीफ लाए। उनकी आमद ने नबवी घराने में रूहानी रिश्तों को मजीद मजबूत कर दिया। ज्यादा उर्सा नहीं गुजरा था कि एक और नूर जाहिर हुआ। एक नई पैदाइश ने इस मक़दस सिलसिले को मुकम्मल कर दिया। हुसैन की आमद ने एक मुनफरिद मगर हम आहंग रोशनी फैलाई। अगरचा दोनों के दरमियान थोड़ा सा वक्त था लेकिन मकसद एक ही था। वो इंसाफ, तवाजुन और खुदा की रिजा के लिए मुकम्मल सफरदगी की अलामत बन गए। जब मोहम्मद को इस पैदाइश की खबर मिली तो वो फौरन बच्चे के पास पहुंचे। उनके आमाल आम नहीं थे, हर हरकत में गहरा मफहूम पोशीदा था। उन्होंने नौमौलूद को गोद में लिया, मोहब्बत से करीब किया, अपनी जबान बच्चे के मना में रखी, फिर दाएं कान में इजान और बाएं में इकामत कही। उस मासूम ने जिंदगी के आगाज में दुनिया की नहीं बल्कि आसमान की आवाज सुनी। तौहीद का पैगाम उसके कानों में पहली सदा बना। नाम का इंतखाब भी मानी से खाली न था। हुसैन, जिसके मानी खूबसूरती और नरमी है, अपनी जात में उसी का अक्स थे। उनकी शक्ल सबको मशहूर कर देती। बहुत से लोग कहते थे कि उन्हें देखकर मोहम्मद की याद ताजा हो जाती। चेहरे के खद व खाल, निगाह की गहराई, सब कुछ रसूलुल्लाह से मुशाबह था। गविया वही नूर एक बार फिर जाहिर हुआ हो। हुसन की सूरत मुकम्मल तौर पर वैसी न थी मगर उनकी चाल, हरकत और हाथों की साखत मोहम्मद की याद दिलाती थी। इस तरह दोनों भाइयों में से हर एक नबी की एक झलक बन गया, एक सूरत में, दूसरा सीरत में। सहाबा अक्सर आपस में गुफ्तगू करते। वो कहते कि हुसैन को देखकर मोहम्मद की मौजूदगी महसूस होती है। ये सिर्फ ज़ाहिरी मुशाबाहत नहीं थी बल्कि एक रूहानी कैफियत थी जो दिल को छू लेती थी। दादा और नवासों के दरमियान मोहब्बत बयान से बाहर थी। ये महज खानदानी रिश्ता नहीं बल्कि गहरा रूहानी ताल्लुक था। मोहम्मद इस मोहब्बत को खुलेआम जाहिर करते, उनके साथ खेलते, मुस्कुराते, कुन्हों पर बैठाते। एक ऐसे माशरे में जहां सख्ती गालिब थी, वो नरमी के जरिए तालीम देते थे। एक मुरत्तबा इज्तिमाई नमाज के दौरान एक वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नन्हा बच्चा खेलता हुआ आगे आया। जब मोहम्मद इबादत में मसरूफ थे, उन्होंने उसे दौर नहीं किया। जब सजदे का वक्त आया तो उन्होंने इस हालत को मामूल से ज्यादा देर तक बरकरार रखा। लोगों को हैरत हुई। वो रसूल की पाबंदी और नज़म के आदी थे। ये तवील तवक्कुफ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। कुछ दिलों में बेचैनी पैदा हुई मगर मोहम्मद इसी तरह ठहरे रहे। नमाज के बाद सहाबा ने वजह पूछी। उन्होंने नरमी से बताया कि बच्चा उनकी पीठ पर चढ़ गया था। वो उसकी मासूम खुशी को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उस वक्त को बर्दाश्त किया यहाँ तक कि वो खुद उतर आया। ये छोटा सा वाकया एक अजीम सबक बन गया। उसने साबित किया कि खुदा की इबादत रहमत के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ जड़ी होती है। सच्ची देनदारी दिल को सख्त नहीं बनाती। ये मंजर सहाबा के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। ऐसे वाकयात बारहा पेश आए। कई मौके पर मोहम्मद ने गुफ्तगू रोक कर नवासों को गले लगाया।
मोहब्बत का इजहार किया। जब किसी ने सवाल किया तो फरमाया कि जो बच्चों पर शफकत नहीं करता वो पैगाम की रूह को नहीं समझता। हुसन और हुसैन उसी माहौल में परवान चढ़े। उन्होंने सिर्फ अल्फाज नहीं सीखे बल्कि अक़दार जज्ब की। आजिज़ी, इंसाफ और सब्र उनके गर्द हमेशा मौजूद रहे। दादा के हर अमल में खामोश तालीम छिपी थी। दोनों भाइयों के दरमियान ताल्लुक भी मजबूत था। मिजाज मुख्तलिफ होने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ चलते रहे। एक में सुकून नमाया था, दूसरे में इस्तिकामत। मिलकर वो तवाजुन की अलामत बने। वक्त के साथ वो रहनुमा बने, ताकत से नहीं बल्कि किरदार से। बचपन की तरबियत ने उनके मुस्तकबल के फैसलों की बुनियाद रखी। मोहम्मद के साथ गुजरी हुई मोहब्बत भरी घड़ियां आजमाइश के वक्त उनके लिए कुव्वत बन गई। यूं जन्नत के इन दो फूलों की दास्तान सिर्फ पैदाइश या हुस्न की नहीं बल्कि जीने के तरीके की है। ये मोहब्बत, ईमान और अक़दार की कहानी है जो सादा एमाल के जरिए मुंतकिल हुए। इस रवायत का हर हिस्सा बताता है कि रूहानी अजमत अक्सर नरमी में जाहिर होती है। इंजीली ये हुस्न और हुसैन को याद करना सिर्फ माजी को दोहराना नहीं बल्कि इन उसूलों को जिंदा रखना है जो आज भी सांस ले रहे हैं। वो सिर्फ एक मुकद्दस खानदान के फर्द नहीं थे बल्कि इंसानियत के सबसे ऐली नमूने के बराह रास्त गवाह थे जो कभी जमीन पर चला।